गाइस जरा इस कार्टून को देखिए जो पब्लिश किया था न्यूयॉर्क टाइम्स ने सितंबर 2014 को, जब हमारा मंगलयान लॉन्च हुआ था। इसमें दिखाया गया है कि कैसे इंडियन किसान एक गाय के साथ एक मस्त आलीशान स्पेस क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा है और वहीं अंदर जो दो लोग हैं वो मार्स मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और हाँ, आर्टिकल का टाइटल क्या है कि इंडियाज बजट मिशन टू मार्स। और ऑब्वियसली इस कार्टून का तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि जैसे मानो इतने गरीब इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाने लगे हैं और स्पेस में जाने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने ये कार्टून बनाकर हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन ऐसे कार्टून्स चाइना और यूएई के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या वहाँ पे गरीबी नहीं है? क्या वो परफेक्ट है? दोस्तों, इंडिया तेजी से आगे बढ़ने वाला और उभरता देश है और यहाँ पे डेमोक्रेसी है, फिर भी इस स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और शायद यही बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती, फिर वो ऐसे स्टूपिड से सवाल करते हैं, कैन इंडिया अफोर्ड अ स्पेस प्रोग्राम? बाय द वे गाइज, 14 जुलाई 2023 को हाईलाइट कर लो, बिकॉज इसी दिन इंडिया ने अपने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और इस बार इंटरेस्टिंगली उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग है। उनके चंद्रयान 2 का मिशन सॉफ्ट लैंडिंग ना होने की वजह से ही फेल हुआ था, लेकिन अब सिर्फ 4 साल में ही इंडिया ने फिर से चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया है। गाइज, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आपके कई सारे सवालों के जवाब और चंद्रयान मिशन 3 के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स इस वीडियो के थ्रू जानने को मिलेंगे। इंडिया के इस स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है, चंद्रयान मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और हमें इसे कुछ हासिल होगा भी या नहीं, पिछली कुछ गलतियों से हमने क्या सीखा है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया तीसरी बार चांद पर क्यों जाना चाहता है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब तो करो। तो चले गाइस, बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक हाई बजट वाली सबसे बकवास फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ गाइस, सही पकड़े हो, आदि पुरुष मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई और इस मूवी के क्रिएटर्स ने लोगों की जमकर गालियां खाई। लेकिन अब आप बोलोगे कि इसका इस वीडियो से क्या मतलब है? गाइस, मतलब है क्योंकि आदि पुरुष जैसी वाहियात और थर्ड क्लास मूवी का बजट था करीब 600 से 700 करोड़ का, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म का कचरा कर दिया। लेकिन भारत के साइंटिस्ट ही रियल हीरो एंड क्रिएटर्स है, जिन्होंने आदि पुरुष मूवी जितने बजट में ही, यानी कि 615 करोड़ रुपए के बजट में ही चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है और अब हर एक इंडियन को उन पर गर्व महसूस होता है। गाइज, इससे पहले चंद्रयान मिशन 2 का बजट भी इससे ज्यादा ही था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान 2 का बजट 870 करोड़ था, लेकिन गाइज हमारी बढ़ती एफिशिएंसी की वजह से चंद्रयान 3 615 करोड़ के बजट में लॉन्च हुआ है। गाइज, अमेरिका और रशिया को चांद पर पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे थे, लेकिन हमारे इंडिया को यानी कि चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में करीब 42 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसे कंट्रीज ने 50 साल पहले ही पृथ्वी से चांद तक की दूरी सिर्फ 4 दिन में ही कंप्लीट की थी, तो चंद्रयान 3 को ही इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? गाइज, चीन ने 2010 में चांगई 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने अर्थ से चांद की दूरी को सिर्फ 4 दिन में ही कंप्लीट किया था। सोवियत यूनियन का भी पहला मिशन एडमाइंडर लूना 1 भी चांद पर 36 घंटों में ही पहुंच गया था। लेकिन चंद्रयान को चांद पर लैंडिंग के लिए भारत का क्या प्लान है? 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत ने अब तीसरा चंद्रयान लॉन्च किया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना ही सबसे पहली प्रायोरिटी है और ये मिशन काफी चैलेंजिंग भी है। भारत चौथा देश बन जाएगा अगर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग मून पे सक्सेसफुल होती है तो। रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड की वजह से भारत के चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में करीब 42 दिन का समय लगेगा। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न 13 का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्चर था।
ये पर आवर 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसमें 43 टन भारवाहक क्षमता थी। नासा के रॉकेट ने 4 दिन के समय में ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, बट इसमें काफी हेवी बजट का भी यूज हुआ है। इंडिया ने सिर्फ 615 करोड़ के बजट में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चांद पर पहुंचने में रॉकेट और ईंधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहते हैं उतना ही ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता है। इसलिए भारत ने कम ईंधन में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ईंधन का ज्यादा यूज चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग में किया जाएगा, इसलिए इंडिया को चांद पर पहुंचने में ज्यादा दिन का वक्त लगेगा। गाइस, हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए चंद्रयान की बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि चाइना को हमसे इतना प्यार है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है। वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता है और फिर धीरे धीरे ऑनियन स्लाइसिंग मेथड से इंडिया का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से ज्यादा सर्वेलियंस सैटेलाइट्स चाइना के एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया था, तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते वार्निंग्स दी थी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से ओडिशा से 12 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएटेड किया गया। आज ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इसी डेटा की हेल्प से हम किसानों को गाइड कर सकते हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लूड्स की जानकारी एडवांस में हमें मिलने पर हम बेहतर प्रिपेयर्ड रहते हैं। इसलिए इसरो पर खर्च करना पैसों की बर्बादी नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी है। यस गाइज, इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है। जहां पर नासा को काम करने के लिए हाई बजट की जरूरत होती है, वहां इसरो पर 15 गुना कम पैसे खर्च होते हैं। गाइज, इसरो का चंद्रयान मिशन 3 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है और चंद्रयान 3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जांच जल्द से जल्द शुरू कर देता है, तो भारत वो पहला देश बन जाएगा जो इस डेटा से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी प्रैक्टिकली प्रूव कर पाएगा। दोस्तों, ये सॉफ्ट लैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की थी, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर में ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए थे। कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा रह गया। अब चंद्रयान 3 ये मिशन रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। गाइज, लैंडिंग के बारे में एक और खास बात है। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप है और मून की एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली, मून के साउथ पोल में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, क्योंकि इन क्रेटर्स में पानी छिपा हो सकता है। चंद्रयान को सेफली लैंड कराने के लिए इसरो ने एक यूनिक स्ट्रेटजी का यूज किया है। अब की बार सॉफ्ट लैंडिंग में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ना के बराबर है। उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की डिफिकल्टी को सॉल्व कराने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए लकीली एक ऐसा स्पॉट ढूंढा है जहां ना क्रेटर्स और ना ही माउंटेन्स है। गाइस, अब हम ये देखते हैं कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई है। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कॉम्पोनेंट्स थे, एक लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाइड हो चुका था और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। चंद्रयान 3 की टीम ने चंद्रयान 2 के मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए।
पहले हमारा इंजन इतना पावरफुल नहीं था, इसलिए लैंडिंग के दौरान वो अपना स्पीड कम नहीं कर पाया, लेकिन अब हमारे चंद्रयान 3 में इस मिस्टेक को सुधारा गया है। इसरो के पास टाइट बजट होगा तो इन फ्यूचर हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर पहुंचने में सक्सेस हो पाएंगे। आपका तो पता नहीं गाइस, बट कभी भी मैं इसरो के बारे में कुछ न्यू लॉन्च या न्यू अचीवमेंट के बारे में सुनती हूँ तो बड़ा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि हर सक्सेस के हीरोज हमारे साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग नहीं है जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया। ये लोग जानते हैं कि इंडिया में बजट कम है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि हम वही भारत देश है, लेकिन साथ ही साथ हम वही भारत देश है जिसके लिए आसमान एक लिमिट नहीं बल्कि एक सीढ़ी है, जिन सीढ़ियों पे चढ़कर हम आने वाला कल ब्राइट बना सकते हैं। गाइज, हम सिर्फ फिल्म के एक्टर्स को हीरो मानकर चलते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन भारत के असली हीरो तो ये साइंटिस्ट हैं, जिन पर हर एक इंडियन को प्राउड फील होना चाहिए। गाइज, इन साइंटिस्ट पर आपको भी प्राउड फील होता है और आप भी इन्हें रियल हीरो मानते हैं तो प्लीज इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है यार। प्लीज कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ।